हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 17 वॉल्यूम एंड सरफेस एरियाज ऑफ सॉलिड की एक्सरसाइज 17A। एक्सरसाइज 17A के क्वेश्चन नंबर 4 तक के हम लोगों ने पिछली वीडियो में सॉल्व किए थे। तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पहले समझा था कि ये एक्सरसाइज है क्या, इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, और उसके साथ साथ हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लिए थे। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 5 से। तो यहाँ पर क्वेश्चन 5 कह रहा है, इफ द वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:4। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास दो कोन है, दो कोन का जो वॉल्यूम है, दोनों कोन का जो वॉल्यूम है वो हमें रेशियो में गिवन है, जो कि है 1:4। आगे क्वेश्चन कह रहा है, एंड देयर डायमीटर्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:5, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। तो कह रहा है देखो, दो वॉल्यूम है, मतलब दो कोन है, दो कोन का जो वॉल्यूम है वो रेशियो में दे दिया गया है, और उन्हीं दो कोन का डायामीटर भी हमें किस में दे दिया गया है, रेशियो में दे दिया गया है। और पूछा जा रहा है उनके हाइट का रेशियो। हाइट का रेशियो यहाँ पर हमें निकालना है। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हमें यहाँ पर वॉल्यूम गिवन है ना, तो वॉल्यूम के ही फॉर्मूले से हम लोग हाइट निकाल लेंगे। अब ये निकालेंगे कैसे उसको देखो। यहाँ पर ना क्वेश्चन ने कोन की बात की, दो कोन की बात की, तो हमने यहाँ पर दो कोन बना लिया। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि इन दोनों कोन का वॉल्यूम जो है ना वो रेशियो में है। देखो, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या है, रेशियो में। तो इस वॉल्यूम को V1 बोल देते हैं, इस वॉल्यूम को हम लोग बोल देते हैं V2। तो यहाँ लिखा V1 अपॉन V2। अब इसका हमें रेशियो गिवन है कितना, 1/4 गिवन है। इतनी बात क्लियर है। अब इसी तरह हमें यहाँ पर इस वाले का D1 गिवन है, D2 गिवन है। D1 मतलब क्या हो, डायामीटर, इसका भी डायामीटर और इसका भी डायामीटर। तो D1 यहाँ लिख दिया, यहाँ D2 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर D1 अपॉन कर दिया D2। इसका जो डायामीटर हमें गिवन है ये भी रेशियो में गिवन है, तो इसको लिख दिया हमने 4/5। क्लियर इतनी बात। अब कोई डाउट है इसमें? अभी तक तो हमने कुछ नहीं किया। अब ध्यान से यहाँ पर समझना, यहाँ पर ना हमें क्या है, V का मतलब क्या हो रहा है, वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1/3 पाई r स्क्वायर h कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर भी तो वॉल्यूम ऑफ कोन है ना, नीचे डिवाइड में, तो यहाँ पर भी हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। ये हो जाएगा 1/3 पाई r, यहाँ कर दिया स्क्वायर h। अब ये किसके बराबर है, 1/4 के, तो यहाँ लिख दिया 1/4। इतनी बात क्लियर है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, V1। V1 का मतलब हो रहा है वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ये लिख दिया, यहाँ ये लिख दिया, इक्वल टू 1/4 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर रेडियस है, यहाँ पर भी रेडियस है, दोनों की रेडियस सेम है ना। तो हम पहचाने क्या कि कौन से किसकी रेडियस है, इसलिए इसे R1 और R2 बोल देते हैं, और यहाँ पर H1 और H2 इसको बोल देते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब देखो 1/3 पाई से 1/3 पाई हमारा कैंसिल। अब हमारे पास क्या बच रहा, R और H, R O H। अब इसमें हमें कहीं R पता है, नहीं पता है, H तो हमें फाइंड करना है। तो R हम लोग कैसे निकालेंगे, R निकालने का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, डायमीटर बाई 2 होता है, ठीक है। अब 2 यहाँ पर है, डिवाइड में, इक्वल की साइड भेज दो तो मल्टीप्लाई में, तो 2R इक्वल्स टू क्या हो गया, यहाँ पर D हो गया। तो इसका मतलब है कि जो D है वो किसके बराबर है, 2R है। अब देखो यहाँ पर हमें D गिवन है, ठीक है, D गिवन है, तो D की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 2R। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2R इक्वल्स टू 2R, इसको R1 बोल देंगे, इसे R2 बोल देंगे, इक्वल्स टू कर दिया 4/5। इतनी बात क्लियर हो रही है। फिर से देखो, हमें रेडियस यहाँ पर फाइंड करना है, तो रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो D/2 होता है, ठीक है। अब ये D/2 यहाँ पर है, तो 2 डिवाइड में इधर भेज दिया, तो ये मल्टीप्लाई में हो गया, तो 2R हो गया। तो D इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर 2R। तो यहाँ पर D है, तो D की जगह पे हम लोग 2R पुट कर सकते हैं। तो हमने जब पुट किया तो हमें ये मिला, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो हमें यहाँ पर R1/R2 इक्वल्स टू मिल गया 4/5 मिल गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर आ जाओ, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, R, ठीक है, और यहाँ पर भी R है, तो हम डिवाइड में सीधे R अपॉन R और यहाँ पर कर देते हैं होल स्क्वायर, यहाँ कर दिया 1 2, ठीक है। अब हमने इसको इस तरह लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब भी वही है जो ऊपर लिखा है। इनटू कर दो, यहाँ पर हो जाएगा H1 अपॉन, यहाँ कर दिया हमने H2, और इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर 1/4 हो गया। गॉट इट। अब R1 अपॉन R2 की वैल्यू अभी हमने बताया क्या है, 4/5 है ये, तो यहाँ लिख दो 4/5, यहाँ कर दिया 4/5, और यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर हो गया,
और यहाँ कर दिया हमने H1/H2 इक्वल्स टू यहाँ पर हमने कर दिया 1/4 कर दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर है 4, ठीक है, यहाँ पर है 5, इसका स्क्वायर कर दो तो 16, 5 हो गया यहाँ पर 25, यहाँ 25 कर दिया इनटू ये हो गया H1, यहाँ पर हो गया H2 इक्वल्स टू हो गया 1/4 हो गया। क्लियर। अब यहाँ पर 16/25 है, इसको उठा के यहाँ पर ले जाओ तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास H1/H2 इक्वल्स टू हो गया 1/4। अब देखो यहाँ पर 25 किस में है, 25 यहाँ पर हमें दिया गया है डिवाइड में, इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पर क्या है 16 है, 16 किस में दिया गया है, 16 दिया गया है मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा तो डिवाइड में। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ गया 25/16 4 = 64। तो यहाँ पर हमें आंसर क्या मिलेगा, H1 जो H2 है वो हमको मिल जाएगा यहाँ पर 25 यहाँ कर दिया हमने 64, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का रेशियो, जो कि दिया गया हमें कितना 25/64। ठीक है, यही आंसर है, बहुत सिंपल है। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करके आप जरूर पूछो। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन 6, द स्लैंट हाइट ऑफ अ कोनिकल माउंटेन इज 2.5 किलोमीटर एंड द एरिया ऑफ इट्स बेस इज 1.54 किलोमीटर स्क्वायर, फाइंड द हाइट ऑफ द माउंटेन। तो देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये कह रहा है कि एक माउंटेन है जो कोनिकल शेप का है, ठीक है, और उसकी जो स्लैंट हाइट है वो 2.5 किलोमीटर है, और उसका जो बेस है ना वो बेस है 1.54 किलोमीटर का। अब कह रहा है भैया हाइट बताओ माउंटेन की। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसको हम लोग और अच्छे से समझते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए ना हम लोग सबसे पहले फिगर को बनाएंगे। तो फिगर को ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ये जो हमारे पास माउंटेन है ये कोनिकल शेप का है, ठीक है, और इसकी जो स्लैंट हाइट है वो 2.5 किलोमीटर है, और इस माउंटेन का जो बेस है वो है 1.54 किलोमीटर है। हमको फाइंड करना हाइट। तो आपको हाइट फाइंड करने के लिए ना यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा ये वाला फॉर्मूला, जो कि है स्लैंट हाइट का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या रेडियस पता है, नहीं पता है। देखो स्लैंट हाइट पता है, हमको हाइट फाइंड करना है, बट रेडियस हमको यहाँ पर नहीं पता है। तो रेडियस को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ द बेस ऑफ कोनिकल, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख दिया एरिया ऑफ द बेस ऑफ द कोनिकल माउंटेन। क्लियर इतनी बात। अब इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारे पास 2πr², 2πr यहाँ कर दिया r, सॉरी πr² होता है इसका फॉर्मूला, ये हो जाएगा हमारे पास πr², ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ बेस हमें गिवन है कितना, 1.54, तो यहाँ लिख दिया 1. ये कर दिया हमने 5, यहाँ कर दिया हमने 4, इक्वल टू कर दिया पाई, यहाँ कर दिया r²। क्लियर। अब यहाँ लिख देते हैं 1. ये कर दिया हमने 54 इक्वल्स टू पाई, मतलब होता है 22/7, और r हमें पता नहीं है तो r को हम लोग क्या लिखेंगे, r ही लिख देते हैं। 7 देखो डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, जब हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10.78 हो जाएगा, ठीक है, और डिवाइड में आ जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 22 इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया हमारे पास r²। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0.49 इक्वल्स टू कर देंगे तो ये हो गया हमारे पास r², ठीक है। अब यहाँ पर स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 49 इक्वल्स टू r, और यहाँ पर आ जाएगा 0.7 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास r। तो रेडियस हमें कितनी मिल गई, 0.7 मिल गई। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, बस इस फॉर्मूले में पुट कर देना, हमें आंसर मिल जाएगा। तो चलो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर स्लैंट हाइट का फॉर्मूला लिखते हैं L इक्वल्स टू √h² प्लस r²। तो देखो L हमें पता है कितना, 2.5 है, तो यहाँ पर 2.5 कर दिया, इक्वल्स टू यहाँ पर अंडर रूट लगा है और यहाँ पर h² है, तो h की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं लिख सकते क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं है। और r हमने अभी r को हमने फाइंड किया जो कि है 0.7, तो 0.7 यहाँ पर कर दिया हमने होल स्क्वायर। क्लियर इतनी बात। तो चलो यहाँ पर अंडर रूट हटा दोगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2.5, ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर, इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया h², और यहाँ पर हो गया हमारे पास प्लस यहाँ कर दिया 7 का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास दिया गया 2.5
होल स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर हम लोग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6.25, ठीक है। अब यहाँ पर 0.7 इसका स्क्वायर लगा है, स्क्वायर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 0.49, 0.49 प्लस का इक्वल के इस साइड आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.49 वो भी माइनस का, इक्वल टू कर दिया हमने एच स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट आ जाएगा 6.25 और यहाँ पर माइनस कर दिया हमने 0.45 और इक्वल टू हमने यहाँ पर कर दिया है एच। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करते हैं, तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट में 5.76 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास h, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2.4 इक्वल्स टू हो जाएगा h, और यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, है ना। कितना सिंपल। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आपको क्या करना है कैलकुलेशन पे ध्यान देना, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लो। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7, द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इज 37 मीटर्स इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 1628 स्क्वायर मीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा है कि हमारे पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर का हाइट और क्या रेडियस का जो हमें सम दे दिया गया वो है 37 मीटर है, ठीक है। और हमें यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया दे दिया गया सिलेंडर का जो कि है 1628, हमसे फाइंड करने के लिए कहा गया है वॉल्यूम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे। तो जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में यहाँ पर सम गिवन है, किसका गिवन है रेडियस का, ठीक है, और किसका गिवन है हाइट का, जो सम है वो 37 मीटर गिवन है। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, अगर हमें यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड करना है तो हमें रेडियस और हाइट का पता होना ज़रूरी है, ठीक है। बट यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्या दे दिया गया, इसका सम दे दिया गया। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे रेडियस को फाइंड करेंगे और हाइट को फाइंड करेंगे। अब बात यहाँ पर ये आती है कि यहाँ पर इसको हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, तो फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक चीज़ और ढूंढेंगे क्वेश्चन में, जो कि हमारे पास गिवन है। हमें यहाँ पर क्या गिवन है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो क्वेश्चन को, टोटल सरफेस एरिया गिवन है। क्या गिवन है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर गिवन है, जो कि है यहाँ पर 1628। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है 2 पाई और 2 पाई आर, ब्रैकेट में होता है आर प्लस एच होता है, यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया 1628 हमने कर दिया। अब यहाँ लिखा हमने 2 पाई आर और r प्लस एच की वैल्यू हमें पता है क्या है 37 है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 37 कर दिया और यहाँ पर कर दिया 1628 कर दिया। क्लियर इतनी बात। अब यहाँ पर आगे आ जाओ, यहाँ पर लिखा है 2 पाई की जगह पे लिख देते हैं 22/7, यहाँ कर दिया 22/7 और यहाँ कर दिया इंटू आर और यहाँ पर कर दिया इंटू 37 मल्टीप्लाई में इक्वल की साइड भेज देते हैं तो डिवाइड में, यहाँ पर हो गया 1628 और यहाँ पर डिवाइड में कर दिया तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 37 हो गया। क्लियर है। अब इस पूरे को उठाएंगे इधर भेज देते तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ आर बचेगा, तो आर इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर 1628 और देखो 7 डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 7 और डिवाइड में आ जाओ यहाँ पर 37 तो 37 और ये दोनों 2 और 22 यहाँ पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 2 इंटू कर दिया हमने यहाँ पर 22, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमको यहाँ मिल जाएगा 7 मीटर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, रेडियस हमको मिल जाएगा 7 मीटर। आप इसको सॉल्व करके देखना, ठीक है, आपको मिलेगा यहाँ पर 7 मीटर मिलेगा। एक सेकंड, ये देखो क्लियर इतनी बात। अब देखो हमें क्या मिल गया, रेडियस मिल गया। अब हमें रेडियस मिल गया है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से एच निकालेंगे। अब एच कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर क्या था आर प्लस एच था, यहीं पे निकाल लेते हैं, तो एच आर की जगह पे हम लोग पुट कर देते हैं 7, तो यहाँ लिखा हमने 7 प्लस कर दिया हमने एच इक्वल्स टू 37, ठीक है। तो यहाँ पर h इक्वल्स टू यहाँ कर दिया 37, ये 7 प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का 7 इक्वल्स टू आ गया 30। तो यहाँ पर ना जो हमें h मिला है वो क्या मिला है, ये मिल गया है हमको 30। क्लियर हो गई इतनी बात, ये हमको मिल गया है कितना 30 मिल गया।
समझ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ना एच भी मिल चुका है, आर भी मिल गया। अब सिंपल सा इस फॉर्मूले में रख देना तो वॉल्यूम ऑफ हमें सिलेंडर मिल जाएगा। तो देखो वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला फिर से लिख देते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पर कर दिया। पाई की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 22/7, तो लिख दिया 22/7। आर हमने अभी फाइंड कर लिया है 7, तो यहाँ लिखा 7, यहाँ कर दिया होल स्क्वायर। और एच हमने फाइंड किया जो कि है 30, और यहाँ पे लिखा हमने 22, और यहाँ पर कर दिया बाई 7। 7 का स्क्वायर होता है 49, और यहाँ पर कर दिया हमने इंटू 30। अब 7 से 7 कैंसिल, तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 22 इंटू कर दिया हमने 30 इंटू हमने कर दिया 7। ओके, अब इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 4620 मीटर क्यूब, और यही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का वॉल्यूम। है ना, कितना सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो इसी तरीके क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। पहले क्या करो, जो भी क्वेश्चन पूछ रहा हो उसको लिख लो, ठीक है। फिर देखो आपके पास क्या नहीं है, जैसे कि हमने यहाँ पर उसका फॉर्मूला लिखा, हमने देखा ना हमें आर पता है ना एच पता है। फिर हमने देखा कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, तो हमें ये मिला कि भैया आर प्लस एच की वैल्यू मिली। फिर हमने एक चीज़ और देखी जो कि हमारे पास गिवन थी, वो थी टोटल सरफेस एरिया। तो जो भी चीज़ गिवन हो ना उसके फॉर्मूले से ही निकालने की कोशिश किया करो। तो टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूले से हमने यहाँ पर आर निकाला। जब हमें आर मिल गया तो आर को उठा के इसमें पुट कर दिया तो हमें एच भी मिल गया, ठीक है। जब हमें आर और एच मिला तो इस फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया, हमें आंसर मिल गया। है ना, कितना सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8, द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ इट्स रेडियस बी डबल, व्हाट विल बी द सरफेस एरिया ऑफ द न्यू स्फीयर। ठीक है, देखो क्वेश्चन को ध्यान समझना। क्वेश्चन ये कह रहा है एक हमारे पास स्फीयर है जिसका सरफेस एरिया है वो हमारे पास ये है, ठीक है। और कहा जा रहा है अगर हम लोग उसकी रेडियस को डबल कर दे तो न्यू स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो इसे कैसे करना है। अब देखो इस क्वेश्चन के फिगर को ध्यान से समझो। पहले देखो कि हमारे पास एक ही स्फीयर है, ठीक है, इसको ना ध्यान दो। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है कि जो ये स्फीयर है इसका जो एरिया है वो हमारे पास गिवन है, जो कि है हमारे पास 2464 है। क्लियर है, ये हमारे पास गिवन है। गॉट इट। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि अगर इसकी रेडियस को डबल कर देते हैं तो न्यू स्फीयर का भैया सरफेस एरिया क्या होगा। तो इसकी रेडियस को हम लोग आर मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा न्यू स्फीयर है, इसकी रेडियस को आर डैश मान लेते हैं। तो इसकी रेडियस को हमने डबल कर दिया तो डबल क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। फिर से समझो, क्वेश्चन ने ये कहा है कि हमारे पास एक स्फीयर है जिसकी एरिया ये है, ठीक है। और कह रहा है कि अगर इसकी हम लोग रेडियस को डबल कर दे तो न्यू स्फीयर का वॉल्यूम सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ने ये कहा, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर हमने डबल किया तो यहाँ पर क्या हो गया, 2r हो गया। अब यहाँ पर एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं। एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4πr² होता है। ये हमने इसके लिए लिखा। अब यही फॉर्मूला हम इसके लिए लिख देते हैं। यहाँ लिखा a डैश इक्वल्स टू 4, यहाँ कर दिया हमने पाई r डैश और यहाँ कर दिया हमने स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है, बहुत सिंपल है। अभी हमने सिर्फ फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझो। यहाँ पर a डैश है तो हमने a डैश किया इक्वल्स टू कर दिया 4, और यहाँ पर क्या है, पाई है तो इसको हमने पाई लिख दिया। r डैश की जगह पे हम 2r लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 2r लिख दिया और यहाँ पर कर दिया होल स्क्वायर। यहाँ पर अब ध्यान से देखो, यहाँ लिखा हमने 4 पाई और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई में 4, ये हो जाएगा हमारे पास r² और यहाँ पे कर दिया हमने a डैश कर दिया, ठीक है। अब ये क्या है, a डैश है तो इसको ऐसे ही रहने दो, a डैश इक्वल्स टू, ओके, इसको हम इस 4 को आगे भेज देते हैं। इस 4 को आगे भेजा, मल्टीप्लाई किया, इस 4 पाई को पीछे कर दो, यहाँ कर दिया 4 पाई, ये हो गया हमारे पास r² हो गया। अब सिर्फ इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा a डैश इक्वल्स टू 4 इंटू, यहाँ पर कर दिया हमने a, ठीक है। अब a हमें पता है, देखो ये क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इसकी हमें पता है क्या है, 2464। यहाँ लिखा a डैश इक्वल्स टू 4 इंटू 2464। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर a डैश इक्वल्स टू हमें कितना मिलेगा बताओ, और यहाँ पर हो जाएगा 4 4 जा 16, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 कैरी 1, 6 4 जा 24, यहाँ पर आ जाएगा 25,
तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 6, 5 4 2 ज़ा 8, 8 आ गया। ओके, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, 9 आ जाएगा। ठीक है, 4 2 ज़ा 8, 9। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 9 8 5 6। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर, है ना। कितना सिंपल, बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है। तो आपको अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट करके आप ज़रूर पूछें। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक के क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि हमने कर लिया। बाकी के क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर कोई भी दिक्कत हो कमेंट्स ज़रूर करो। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।